सीज फायर के बाद जो बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, खुदा के लिए कुछ करो, निकलो। है कि जंग फैल चुकी है, आओ हमें बचाओ इनसे। वो अभी भी जो है ऑपरेशन सिंदूर, वो बता रहे हैं कि ये अभी भी कंटिन्यू है। हमने कोई सीज फायर का जो है वो 77 ईयर्स में पहली बार इस्लामाबाद तक भारत पहुंचा है, पिंडी तक भारत पहुंचा। ये पहली बार हुआ है कितने अरसे में। इस्लामाबाद में कब हमले हुए थे आप मुझे बताएं। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। हम बात कर रहे थे अभी सर, उसी के साथ साथ चकलाला नूर खान एयरबेस, ये सैटेलाइट इमेजेस में आपको साफ नजर आ रहा है कि ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ड्रोन जब आपके लाहौर और कराची के बीचों बीच पहुंच सकता है तो फिर मिसाइल कहां तक पहुंच सकता है, आप यह अंदाजा लगाइए। इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये कही गई है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। भारत ने ये कह दिया है कि हमारी नई डॉक्ट्रिन ये है कि जब भी अब भारत में कोई हमला होगा हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी अब कश्मीर के अंदर कभी भी कुछ होता है वो जब चाहेगा पाकिस्तान पे हमला कर देगा। नरेंद्र मोदी की तरफ से एक वार्निंग है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिसको सुनने के बाद आज पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान होने के बावजूद भी आज भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आज कहा गया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और आज इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी पूरी दुनिया के सामने रखी कि किस तरह से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की कई चौकियां और पूरे पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसके अंदर उनके चीफ्स, अफवाज के चीफ्स और उसके अलावा जो उनके साथ और अथॉरिटीज़ जैसे कि अजीत डोवल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, और इन सब की मीटिंग में बहुत बड़े फैसले हुए। यानी ये जो अभी मोदी साहब ने एक हाई लेवल मीटिंग अटेंड की है, इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। और रिपोर्टेडली जो कुछ बाहर आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ओवर नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि ये जारी है। साथ ही इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये कही गई है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। यानी ये कि बुलेट का जवाब बॉम्ब से दिया जाएगा। इसका यही मतलब निकलता है, गोली का जवाब गोले से देना। क्योंकि जो मैं सुन रही थी वो मुझे यही सुनाई दिया कि कहा गया है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। तो आप हालात की संगीनी का अंदाजा कर लें कि कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ से एक वार्निंग है ये, और उसमें एक और फैसला भी किया गया है। उस हाई लेवल मीटिंग में ये बात की गई है कि जो सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से वायलेशंस हुई हैं और उसमें हलाकतें हुई हैं, तो जिन व्यक्तियों की हलाकतें हुई हैं उनका बदला लिया जाएगा। तो देखें, अब आप जब इसको देखते हैं सारे इस सब को, जो बातें वहाँ पर की गई, जो कि मैं रिपोर्टेडली आपको ये बता रही हूँ कि इंडियन मीडिया में ही ये बातें हो रही हैं इस वक्त कि उस हाई लेवल मीटिंग में ये बातचीत हुई है। तो ये बहुत ख़तरनाक सिनेरियो इसलिए है कि फिर पाकिस्तानी मीडिया अब ये कह रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पर एक और हमला प्लान कर रहा है या कोई बड़ा हमला होने जा रहा है पाकिस्तान पर। क्योंकि देखें, जो उन्होंने ये बात की कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर येट, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर का एक और फेज़ होगा या होने जा रहा है। और साथ में ये भी, क्योंकि मेरा ख्याल है 3 फेज़ तो पहले भी हो गए ना, अब ये चौथा फेज़ होगा।
लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने कहा कि गोली का जवाब जो है गोले से दिया जाएगा, वो तो ठीक है, वो तो जैसे वो बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि गोली